students, I am Sandeep, your physics teacher. Today we will discuss some important practical units. देखो some important practical units of length. Basically हम distance की units को क्या करेंगे? Explain करेंगे. हमने astronomical unit AU हम कर चुके थे, ठीक है. इसके बाद थी light year भी हमने कर लिया था. उसके बाद आता है हमारे पास parsec. इसको क्या कहते हैं? पारसेक को जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? पैरालाइटिक सेकंड, ठीक है. तो ये पैरालाइटिक सेकंड है यूनिट किसको मेजर करने की? लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने की. इट इज येट अनदर यूनिट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एंड रिप्रेजेंट्स ए पैरालाइटिक सेकंड, ठीक है. जो हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस होती है, जैसे हमारे पास कोई भी स्टार है, उसकी डिस्टेंस को हमें मेजर करना है कि भाई अर्थ से, सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज स्टार, भाई इसकी जो डिस्टेंस है इससे वो कितनी है. इसको जो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम वो क्या यूज करेंगे? पारसेक यानी पैरालाइटिक सेकंड. ये भी क्या है? लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है. अब देखो, अब ये हम मेजर कैसे करते हैं? अब इसको देखो कि हम मेजर कैसे करेंगे. इसको थोड़ा समझना कि कैसे मेजर होता है. देखो, सपोज अपने पास दिस इज अर्थ, ठीक है. ये अर्थ है, इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं. दैट इज अर्थ, ओके, एंड दैट इज स्टार, ठीक है. अब देखो, इसको जब हम मेजर करेंगे कि भाई 1 पारसेक कितना होगा, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? देखो ऐसे बताएंगे, जब भी हम अर्थ से किसी भी स्टार को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, जब हम उस स्टार को ऑब्जर्व करेंगे ठीक है, जब हम उस स्टार को ऑब्जर्व करेंगे ठीक है. अब इस स्टार की मैं ये हटा देता हूं. अब देखो इसमें जैसे ही हमने किसी भी स्टार को ऑब्जर्व किया, अब 1 पारसेक किसको बोलेंगे? हमने कोई स्टार को ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसका जो आर्क है, ये वाली आर्क, इसको मैं मान लेता हूं एल. आर्क वो क्या होनी चाहिए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये आर्क कितनी होनी चाहिए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. उसके बाद जो यहाँ का जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड. कितना? 1 सेकेंड. तो अब जो ये वाली जो लेंथ होगी इसको हम क्या कहेंगे? पारसेक. इसको आर से मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? 1 पारसेक, ठीक है, यानी पैरालाइटिक सेकेंड. देखो, जब भी हम किसी स्टार को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी जो आर्क है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जो एंगल बना रहे हैं वो 1 सेकेंड होगा. तो जो डिस्टेंस होगी स्टार और अर्थ के बीच की वो क्या होगी? 1 पारसेक, ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं, चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम कि 1 पारसेक कितना होगा, ठीक है, कितने मीटर में मेजर किया जाएगा, कितने मीटर का होगा. अब देखो, ये आपने देख लिया, सारी कंडीशन मिल गई हमें, एंगल भी मिल गया, आर्क भी मिल गई, और आर ये आ जाएगी. तो अब हमें इसको निकालना है. तो देखो, वी नो जो हमारे पास लेंथ, आर्क लेंथ, ये जो आर्क है वो कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये किसके इक्वल थी अपनी? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इसके इक्वल थी, ठीक है. 1 एस्ट्रोनॉमिकल किसके इक्वल था? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. और अपने पास जो एंगल है थीटा, वो क्या है? थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड. अब क्या करेंगे कि जो अपने पास एंगल है 1 सेकेंड, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. एंगल को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. देखो बेटा, जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है. और जो 1 मिनट होगा
वो किसके इक्वल होगा, 60 सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 सेकंड है, तो एक बार हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से कि भाई 1/60, 1/60, तो क्या बन गया, मिनट बन गया। अब दोबारा डिवाइड कर दूं 60 से, तो क्या बन गया, थीटा बन गया, सॉरी डिग्री बन गया। तो थीटा किस में आ गया, डिग्री में आ गया। ठीक है, ये किस में है, डिग्री में आ गया थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब देखो जब भी हम बात करते हैं रेडियस की, मींस दिस वाली लेंथ की, इस लेंथ की, तो ये जो लेंथ होती है आर, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, लेंथ आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है भाई, आर्क अपॉन थीटा। भाई ये जितनी आर्क होगी बाई थीटा, वो क्या होती है, ये इसकी रेडियस या बोल लो टोटल लेंथ। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी, आर्क अपॉन थीटा। अब देखो आर्क अपॉन थीटा हो गया, अब बस ये वैल्यूज पुट करनी है हमें यहाँ। ठीक है, लेंथ अपने पास क्या है, लेंथ एल कितनी है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, अपॉन थीटा, थीटा क्या निकाला है आपने, डिग्री में निकाला है भाई, 1/60 इंटू 60, ये क्या आ गया, डिग्री में आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर दे, तो ये 60 इंटू 60 देखो ये आ गया अपने पास डिग्री में। अब इसको क्या करना है, रेडियन में चेंज कर लो। किस में चेंज करोगे, रेडियन में चेंज कर लो डिग्री से पहले। ठीक है, डिग्री को पुट नहीं करेंगे, रेडियन को पुट करेंगे। जब भी हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, पाई से पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री को। ठीक है, तो ये कितना है, ये डिग्री में है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1/60 इंटू 60, मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से, सो पाई बाई 180। ठीक है, तो ये क्या आ गया, रेडियन में, रेडियन में आ गया। ठीक है, तो यहां से आप पता लगा सकते हो ना कि भाई 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, अब यहां देखो ये आ गया हमारे पास रेडियन, अब ये रेडियन कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। ठीक है, सो यहाँ देखो पाई अपॉन क्या है, 60 इंटू 60 इंटू 180, तो ये जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो इसको लिख लेते हैं ऊपर, 60 इंटू 60 इंटू 180। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास, कितना आएगा, 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, ये क्या आ गया अपने पास, क्या आ गया, 1 पारसेक। देखो आर निकाल रहे थे ना, 1 पारसेक, जब एंगल 1 सेकंड का हो और जो आर्क हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, तो फिर कैसे निकलता है भाई, आर की वैल्यू क्या होती है, आर्क अपॉन थीटा। जब पुट करेंगे तो थीटा हमें किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। पहले तो हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, और फिर हम जैसा कि हम जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब रेडियन में कन्वर्ट करके हमने इसको यहाँ पुट कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई, सो आर मींस 1 पारसेक, तो 1 पारसेक कितना आएगा, 1 पारसेक इज 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ये क्या आ गई, 1 पारसेक की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, समझ गए ना 1 पारसेक हम कैसे निकालेंगे। देखो 1 पारसेक कैसे निकालेंगे भाई, जैसे हमने किसी स्टार को ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसकी जो आर्क है वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 1 सेकेंड। तो जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 1 पारसेक। ठीक है, निकाल सकते हो, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम ये वाला और सीधा निकल जाएगा। ये हमारे पास क्या थी, लेंथ की यूनिट्स थी।
अब हम देख लेते हैं कुछ रिलेशंस, मतलब किस किस के, इन तीनों के आपस में रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच का, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक ठीक है, इनका क्या देखना है हमें, रिलेशन देखना है कि भाई क्या क्या रिलेशन है। तो पहले तो देखो इन सब की वैल्यूज लिख लो। वन एस्ट्रोनॉमिकल इज इक्वल टू 1.496, तो 1.496 समथिंग होता है, तो हम इसको 1.5 लिख सकते हैं, तो 1.5 लिख लो इनटू 10 टू पावर 11 मीटर। अब आ जाओ लाइट ईयर। अब लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर कितना होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना हुआ, 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। अब आ जाओ 1 पारसेक। 1 पारसेक हमने अभी निकाला, क्या निकाला, पारसेक, पैरालैटिक सेकंड। तो 1 पारसेक जो हमने निकाला वो क्या निकाला, 3.084 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। अब तीनों की वैल्यू ये है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का रिलेशंस निकालने हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे छोटी यूनिट इनमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, फिर लाइट ईयर है, देन पारसेक है। तो पहले देखते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर के बीच का रिलेशन। तो क्या करेंगे, 1 लाइट ईयर, देखो 1 लाइट ईयर बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, लाइट ईयर की वैल्यू क्या है, लाइट ईयर की वैल्यू है 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6.3 इंटू 10 टू पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो ये था लाइट ईयर, ये था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या है, 6.3 इंटू 10 टू पावर 4। अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 टू पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे लाइट ईयर और पारसेक के बीच का, इन दोनों के बीच का। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो इसमें हमने क्या, 1 पारसेक बाई 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो भाई 1 पारसेक की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3.084 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। देन लाइट ईयर की क्या थी, 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज है। अब क्या करना है, इनको सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करना है। तो जो डिवाइड होकर आंसर आएगा वो क्या आएगा, इज इक्वल टू 3.26। क्या आ गया भाई, 1 पारसेक, ठीक है, अपॉन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3.26। अब लाइट ईयर को उधर लेके जाऊं तो 1 पारसेक किसके इक्वल आ गया, 3.46 लाइट ईयर। तो इन दोनों के बीच का ये रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ओके, अब हमने पढ़ लिए जो हमारे पास लार्ज स्केल की जो यूनिट थी, मींस बिगर यूनिट थी डिस्टेंस की, वो हमने पढ़ ली। अब देखते हैं स्मॉल यूनिट्स कि भाई हमने तो पढ़ लिया, दूर दूर का तो पढ़ लिया, स्टार की डिस्टेंस तो मेजर कर ली, मून की डिस्टेंस मेजर कर ली, लेकिन अब डिस्टेंस मेजर करते हैं छोटी छोटी चीजों की। ठीक है, जैसे एटम